ओम श्री गणेशाय नमः। जय मां रत्नावली। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, एशियन सनातन परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल की पावन धरती पर स्थित एक ऐसे दिव्य शक्तिपीठ की यात्रा पर जहां माता सती की शक्ति और भगवान शिव की दिव्य चेतना का अद्भुत संगम माना जाता है। यह है रत्नावली शक्तिपीठ, हुगली नदी के पवित्र तट से जुड़ा वह आध्यात्मिक स्थल जहां सदियों से श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपराओं की धारा प्रवाहित होती आ रही है। मान्यता है कि जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तो माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के विभिन्न अंगों को पृथ्वी पर स्थापित किया। इन्हीं पवित्र स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया। रत्नावली शक्तिपीठ के संबंध में मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना कंधा गिरा था। यहाँ माता के स्वरूप को कुमारी अथवा पार्वती के रूप में पूजा जाता है, जबकि भगवान शिव को उमहेश्वर के रूप में स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि मां का यह स्वरूप केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि सृजन, पवित्रता और दिव्य चेतना का भी प्रतीक है। तो आइए भक्तों, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे रत्नावली शक्तिपीठ की पौराणिक मान्यता क्या है, माता सती के दाहिने कंधे से इसका संबंध कैसे बताया जाता है, मां कुमारी के स्वरूप का क्या रहस्य है, और हुगली की पावन धरती पर स्थित इस शक्तिपीठ का सनातन परंपरा में क्या महत्व है। आइए श्रद्धा से मां का स्मरण करें। ओम उमहेश्वराय नमः। ओम गौर्य नमः। जय मां रत्नावली। जय मां पार्वती। हर हर महादेव। चलिए भक्तों, अब आरंभ करते हैं रत्नावली शक्तिपीठ की दिव्य कथा, केवल एशियन सनातन के साथ। रत्नावली शक्तिपीठ, हुगली, पश्चिम बंगाल। ओम उमहेश्वरभ्यं नमः। ओम गौरिया नमः। महेश्वर शिव की पत्नी उमा को प्रणाम, दयालु देवी गौरी को प्रणाम। यह बंगाल की धरती पर स्थित एक और शक्तिपीठ है। हुगली नदी के किनारे घनी हरियाली की छाव में पत्थरों से बने बाजार हैं जो कई घाटों और घाटों की ओर जाते हैं। ये घाट सुबह सुबह और शाम ढलते समय बेहद भीड़भाड़ वाले हो जाते हैं। नदी के उफनते पानी पर पर्यटक नौकाओं के रूप में काम करने वाले घाट बने हुए हैं, और ठीक उनके बगल में घाट के पानी पर लोग प्रार्थना और अनुष्ठानों में लीन हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं और दिन की तैयारी कर रहे हैं। नदी के किनारे सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं के समूह आपस में बातचीत कर रहे हैं, स्थानीय लोग ताश खेल रहे हैं और आगंतुक अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जीवन और मृत्यु की क्षणभंगुर प्रकृति के इस सबसे जीवंत उदाहरण के बीच रत्नावली शक्तिपीठ स्थित है। देवी की कथा के अनुसार पवित्र हुगली जिले में रत्नाकर नदी के किनारे ही देवी सती का दाहिना कंधा जमीन पर गिरा था। मंदिर पार्वती के नाम से जाना जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से आनंदमयी कहा जाता है, जो सुख और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। यहाँ की देवी कुमारी हैं, जो देवी पार्वती का 16 वर्ष की आयु या किशोरावस्था से पहले का रूप हैं। वे उस चेतना का साक्षात स्वरूप हैं जो ब्रह्मांड की रचना करती है। कुमारी मंदिर के चारों ओर व्याप्त दिव्य चेतना की कथा के अनुसार देवी ने अपने गर्भ से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए वे सजीव और निर्जीव वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान हैं। देवी महात्म्य के अनुसार देवी सभी स्त्री रूपों में सृष्टिकर्ता के रूप में निवास करती हैं, और अक्सर उनकी पूजा के भाग के रूप में, विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान 9 किशोरियों को अनुष्ठान में शामिल किया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं।
जबकि देवी पुराण सभी स्त्री रूपों को शुभ घोषित करता है। आमतौर पर छोटी लड़कियों को ही पूजा में शामिल किया जाता है क्योंकि वे पवित्रता और शुद्धता का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1 से 16 वर्ष की आयु की अविवाहित लड़कियों को इच्छा, सांसारिक सुख और क्रोध से रहित माना जाता है। यह महिलाओं के महत्व को उजागर करता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि देवी की पूजा अर्चना में, यद्यपि हम मानते हैं कि देवी सर्वस्व में विद्यमान हैं, इसलिए हम अधिकतर देवी की मूर्ति या निर्जीव स्वरूप की पूजा करते हैं, लेकिन मानव कुमारी के रूप में सजीव प्राणियों की पूजा में ही परम पवित्रता निहित है और यह देवी की प्रत्यक्ष पूजा के सबसे निकट है। अनेक मायनों में कुमारी देवी के मानव स्वरूप की पूजा मानव क्षमता की दिव्यता की पूजा है और उन ऊंचाइयों की पूजा है जहां तक मानव जाति आध्यात्मिक प्रयासों और ज्ञान प्राप्ति की दिशा में ईमानदारी से उठाए गए कदमों के माध्यम से पहुंच सकती है। परंपरा के अनुसार प्रत्येक शक्ति पीठ में भैरव के विभिन्न रूपों को समर्पित एक मंदिर होता है। यहाँ भैरव न केवल देवी के पति हैं बल्कि उनके आध्यात्मिक गुरु भी हैं, क्योंकि पुराणों और कथाओं में कुमारी के सभी चित्रणों में देवी को भगवान शिव की परम भक्त के रूप में दर्शाया गया है। उनकी पूजा के दौरान देवी को लाल साड़ियाँ और तेल के दीपक अर्पित किए जाते हैं और मंदिर की परिक्रमा करते समय देवी भागवत पुराण के श्लोकों का पाठ किया जाता है। भक्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में हमने जाना रत्नावली शक्ति पीठ की पावन महिमा के बारे में। मां रत्नावली के इस पवित्र धाम में शक्ति, भक्ति और सनातन आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना कंधा गिरा था और मां पार्वती के कुमारी स्वरूप की आराधना की जाती है। मां के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। यदि आपको रत्नावली शक्ति पीठ की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और एशियन सनातन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय मां रत्नावली, हर हर महादेव। ऐसी ही सनातन धर्म की दिव्य कथाओं, शक्तिपीठों, ज्योतिर्लिंगों और पौराणिक तीर्थों की यात्राओं के लिए जुड़े रहिए एशियन सनातन के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और पावन कथा और एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव, जय सनातन।